दोस्तों, आपने काफ़ी सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इस इंसान के पास काफ़ी टैलेंट है या मेरे पास काफ़ी टैलेंट है या ऐसे कुछ लोगों को वो जानते हैं जिनके पास काफ़ी टैलेंट है, जो काफ़ी टैलेंटेड हैं और ये लोग दुनिया में काफ़ी कुछ बड़ा कर सकते हैं, ये काफ़ी सफल इंसान बनेंगे या ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं जिनके कारण लोग इनको जानते हैं। दोस्तों, गैलप एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी लोग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन्हें गैलप के बारे में पता है। आप में से भी कुछ लोग जानते होंगे। गैलप हमेशा ह्यूमन साइकोलॉजी और परफॉर्मेंस के बारे में जो इंटर रिलेशन है, ह्यूमन टैलेंट, स्ट्रेंथ्स और आउटकम, उनके बीच में जो समन्वय है, जो सामंजस्य है, उसके बारे में काफी सारा रिसर्च करते रहते हैं वो लोग। और गैलप की काफी बुक्स हैं। गैलप का ये मानना है कि किसी का टैलेंट उसकी सफलता की गारंटी बिल्कुल नहीं है, और ये बात मेरे ख्याल से कॉमन सेंसिकल भी है। क्योंकि आप लोग अपने आसपास देखेंगे तो ऐसे काफी लोगों को पाएंगे जिनमें टैलेंट तो काफी है, लेकिन वो उस टैलेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो टैलेंट सिर्फ एक बीज की तरह है जो कहीं किसी पाउच में, पॉलिथीन के पाउच में बंद करके रखा हुआ है। उसे मिट्टी में डालने की जरूरत है, मिट्टी में पानी देने की जरूरत है, और ये इंश्योर करने की जरूरत है कि उस बीज को सूरज की रोशनी मिले कंसिस्टेंटली, रेगुलरली। तब जाके वो बीज जीवित होगा और उससे पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, और फिर उससे फल, फूल और लोगों को छाया मिलेगी। तो ये कॉमन सेंसिकल बात भी है। गैलप का यह मानना है कि किसी इंसान का टैलेंट का मतलब यह है कि वो इंसान किस तरह से सोचता है, बातें करता है और बिहेव करता है। उसके सोचने का तरीका, उसके किसी बात को फील करने का तरीका और उसके बिहेवियर, व्यवहार का तरीका, ये हम टैलेंट के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे अपने आसपास के सारे लोगों को तो हर किसी के व्यवहार करने का तरीका अलग अलग है, सोचने का तरीका अलग अलग है, फील करने का तरीका अलग अलग है। टैलेंट अपने आप में एक निष्क्रिय बीज की तरह है जिससे कुछ भी नहीं होने वाला है। टैलेंट के बाद एक दूसरा शब्द आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, एनर्जी, फोकस एंड द कमिटमेंट विच यू मेक टू अ कॉज। इन्वेस्टमेंट मतलब आप अपने टैलेंट को बिल्ड करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपने स्किल को हमेशा बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं। स्किल को बेहतर करना, टू बिल्ड ऑन योर स्किल बेस। आप अपने नॉलेज को और ज्यादा बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते रहना। और कितना समय आप दे रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए। तो जो दूसरा टर्म है, दूसरा शब्द है इन्वेस्टमेंट, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है प्रैक्टिस करना, दूसरा स्किल को बढ़ाना, तीसरा नॉलेज को वाइडन करते जाना। टैलेंट मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टमेंट। फिर से ध्यान से सुनिएगा, टैलेंट मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। किसी इंसान का टैलेंट, उसका स्ट्रेंथ तब बनता है जब उसमें इन्वेस्टमेंट टैलेंट के साथ में जुड़ जाता है। ये गैलप का मानना है, और मैंने इस बात को खुद अपनी जिंदगी में कार्यरूप में परिणत होते हुए देखा है। पूरी विनम्रता के साथ में मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जस्ट एक इसको एग्जाम्पल के तौर पर लीजिएगा। अपनी जिंदगी के पहले 45 सालों में मैंने कभी कोई किताब लिखने के बारे में सोचा तो था। अगर मैं बोलूं कि मैंने सोचा नहीं था तो मैं गलत बोल रहा हूं। मन में ख्याल तो आते थे, क्योंकि लिखने का एक था। कभी कभी मैं छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखा करता था, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में काफी सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, 30 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं। लेकिन वो सारे आर्टिकल्स, जो अंतिम आर्टिकल है वो 3 साल 4 साल पुराना है, क्योंकि उसके बाद मैंने लिखना शुरू कर दिया किताबें। मैं इस मुद्दे को हाईलाइट करना चाहता हूं, मैं इस मुद्दे को प्रकाश में लाना चाहता हूं
कि 45 साल तक मैंने कभी लिखने के बारे में सोचा नहीं, और एक बार जब लिखने के बारे में सोचना शुरू किया, एक बार जब मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, एनर्जी, स्किल, नॉलेज, investment of time and energy and focus to expand your knowledge, to broaden your skill base, to deepen your skill base, to build on your skill base, and to keep on practicing the talent inverted comma of writing. I also call it as seed. जब से मैंने ये तीनों चीजें करनी शुरू की, प्रैक्टिस करना, स्किल को और बढ़ाना और अपने नॉलेज को और ज्यादा इन्हांस करना, बढ़ाना, जिनको हम लोग जानते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर, जैसे इन्वेस्टमेंट जुड़ा टैलेंट के साथ में या बीज, सीड के साथ में, और मैं इसको बीज इसलिए बोलता हूं कि हर किसी में एक सीड है, आप में भी एक टैलेंट है, एक कम से कम टैलेंट है, और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टैलेंट्स होंगे। अंतर सिर्फ ये है कि आप इन्वेस्टमेंट, अभी तक आपको ये महसूस होना शुरू हो गया होगा इस वीडियो को देखते हुए अभी तक, कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और जब मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया समय और ऊर्जा का, और जैसे मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, उसके बाद से ये मेरा स्ट्रेंथ बन गया, लिखना मेरी एक ताकत बन गई है। और अभी तो मौका मिले तो मैं कभी भी लिख सकता हूं। ऑफिस का काम है, काफी सारे काम है, तो अभी लिखने की प्रक्रिया कम हो गई पिछले कुछ समय से, लेकिन 6 किताबें तो मैंने लिख डाली, और हो सकता है बाद में फिर जब भी मौका मिलेगा, या अभी भी जब मौका मिलता है कभी वीकेंड्स में, मैं लिखता हूं। लेकिन ये एक मजबूती, स्ट्रेंथ बन गई है। तो हमेशा याद रखिएगा, टैलेंट मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। अगर आपको अपने स्ट्रेंथ्स को और ज्यादा बिल्ड करना, अगर आपको अपने आप में और ज्यादा मजबूती, और ज्यादा ताकत, और ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि टैलेंट को पहले पहचानना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा, और तब जाके आप में स्ट्रेंथ्स आएंगे। थैंक्स टू गैलप फॉर दिस आइडिया विच इज वेरी कॉमन सेंसिकल, लेकिन चूंकि मैंने इस बात को खुद अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस किया, तो आज मैं इस विषय पर बातें कर रहा हूं आपसे। सो रिमेंबर इट। एंड अगर आपको लगता है कि आपको अपने टैलेंट के बारे में पता है, तो हो सकता है आप गलत होंगे, ज्यादा चांसेस है कि आप गलत होंगे, लेकिन इसके बारे में दूसरा वीडियो। सबसे पहले आपको अपने टैलेंट के बारे में जानना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है, तब जाके आप में स्ट्रेंथ आएंगे, ताकत आएगी, शक्ति आएगी। स्टे ग्रेट, बाय बाय।